गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रैंक ना करने की वजह तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉमन रीजन है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और वो रीजन है डुप्लीकेट प्रोफाइल का। कई बार क्या होता है कि आपके बिजनेस के नाम से एक डुप्लीकेट प्रोफाइल बनी होती है। तो जब सेम प्रोफाइल आपके बिजनेस के नाम से बनी है, मतलब उसमें आपका जो बिजनेस का नेम है वो सेम है, हो सकता है बाकी चीजें भी सेम हो, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ सेम हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी आपकी जो रैंकिंग है वो अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि वो दोनों ही जो है, कभी कौन सा सर्च में आ जा रहा है, कभी कौन सा सर्च में आ जा रहा है। तो पहली बात तो वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए दूसरे का आपके पास कंट्रोल नहीं है, या फिर वो आप मैनेज ही नहीं कर रहे, या फिर आपके पास उसका उसके अंदर जो फोन नंबर है वो आपका नहीं है, या फिर कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, तो आपका जो है बिजनेस का लॉस वहां पर होता है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डुप्लीकेसी जो है ये भी एक कारण हो सकती है कि आपकी प्रोफाइल अच्छे से रैंक ना कर रही है, और वैसे भी ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। तो रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट के साथ भी ऐसी ही कुछ इशू था। उनकी भी एक प्रोफाइल डुप्लीकेट बनी हुई थी। अब डुप्लीकेट प्रोफाइल के अंदर वैसे तो जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं ये तो रीजंस हैं ही हैं, लेकिन एक रिव्यूज का भी एक बहुत बड़ा रीजन था। क्योंकि जब हम इस प्रोसेस में जा रहे थे कि हमें एक प्रोफाइल को या तो डिलीट करना है या दोनों को मर्ज करना है, तो रिव्यूज का क्या किया जाए। तो लकीली वहां पर क्या हुआ उस केस के अंदर कि हमारी जो एक प्रोफाइल जिसको हम एक्चुअल में मैनेज कर रहे थे उस पर कुछ 50 रिव्यूज थे, और दूसरी जो प्रोफाइल थी उस पर सिर्फ 2 ही रिव्यूज थे। तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। अदरवाइज हम उस प्रोफाइल को डिलीट करने से पहले ये सोच सकते थे कि क्या हम इसके रिव्यूज अपनी दूसरी प्रोफाइल पे ट्रांसफर करें, और ये एक्चुअल में हो सकता है। इसके लिए आपको गूगल सपोर्ट से बात करनी पड़ती है, और ये प्रोसेस 2 प्रोफाइल्स को मर्ज करने का या फिर एक प्रोफाइल जो आपकी नहीं है उसको डिलीट करने का थोड़ा सा ट्रिकी है। कई बार करने के बाद भी हमें कई बार इसको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि आपको गलत, आप जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसको कुछ भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसको डिलीट नहीं करना चाहते। साथ ही आप ये भी नहीं चाहते कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो जाए। तो कई चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको वो प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप डुप्लीकेट प्रोफाइल को ढूंढ सकते हैं, और उसको जो भी उसका जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए वो आप काम उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट बिजनेस प्रोफाइल। अब देखिए, जो आपकी डुप्लीकेट बिजनेस प्रोफाइल है वो 2 तरीके की हो सकती है। या तो नॉट क्लेम्ड हो। नॉट क्लेम्ड का मतलब क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए गूगल आपके बिजनेस की प्रोफाइल खुद से भी बना देता है, जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर ये एक बिजनेस है, तो वो खुद से प्रोफाइल क्रिएट करके दे देता है। अब उस प्रोफाइल वो हमने नहीं बनाई होती है, लेकिन जब हमने नहीं बनाई है लेकिन है तो हमारे बिजनेस के नाम से ही, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, वहां पर हमें उसको क्लेम करना होता है। ये नॉट क्लेम्ड वाली जो है ना, इसको हमें बेसिकली क्लेम करना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक बिजनेस है जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम दिस बिजनेस, यानी कि आप इस बिजनेस को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये भी एक प्रोफाइल मैंने यहाँ पर ओपन की है, इसके अंदर यहाँ पर ये क्लेम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है क्लेम वाला ऑप्शन आ रहा है, ऑन दिस बिजनेस का ऑप्शन ऐसा आ जाता है। मैं से 2-3 प्रोफाइलें यहाँ पर खोल के देख लेते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर भी सजेस्ट एंड एडिट ही आ रहा है सभी के ऊपर। हालांकि इसके अंदर भी एक क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आपने ये देखना है कि क्या वो प्रोफाइल क्लेम है या नहीं है। तो लकीली उस केस के अंदर जिसके बारे में बात कर रहा था, वहां पे वो जो दूसरी प्रोफाइल थी वो नॉट क्लेम्ड थी। तो हमने क्या किया, हमने उस प्रोफाइल को क्लेम किया और क्लेम करके उसको उसी मैनेजर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जहां पर हमारी पुरानी प्रोफाइल भी थी। अब वो 2 अलग अलग प्रोफाइल्स हो गई, ठीक है। अब वो 2 प्रोफाइल्स अलग थी, लेकिन हमें ये चाहिए था कि हमारी दूसरी प्रोफाइल एज अ डुप्लीकेट वहां पर आए। हालांकि वहां पर हम उसको सीधा भी डिलीट कर सकते थे कंप्लीटली, बट हम चाह रहे थे कि उसको हम डुप्लीकेट करें एंड देन उसको डिलीट करें। तो डुप्लीकेट प्रोफाइल कैसे दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पर इसके अंदर देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये 2 प्रोफाइल्स हैं। अब ये प्रोफाइल एग्जैक्टली डुप्लीकेट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ सेम है। तो उस केस के अंदर क्या था कि वो दोनों प्रोफाइल्स वैसे तो सेम थी, बट फिर भी कुछ डिफरेंस थे, तो हमने दोनों को सेम किया एंड देन हमने उसको फाइनली सब डेटा उसके अंदर से डिलीट कर दिया,
ठीक है। अभी जैसे वो तो अनक्लेम्ड था तो हमने क्लेम कर लिया। अब बट जैसे कई बार क्या होता है कि मैं अब दूसरे तरह के बिजनेस की बात करूं, जैसे क्लेम्ड है, तो मान लीजिए इसमें से हम कोई भी बिजनेस फॉर एन एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, हमारा कोई बिजनेस से कुछ नहीं है, हमने क्लेम नहीं करना है, कुछ नहीं करना, हमने एग्जाम्पल उठा लिया। तो कई बार क्या होता है कि वो बिजनेस किसी ने क्लेम किया होता है। अगर गूगल ने बनाया है फिर तो क्लेम नहीं किया होगा। ठीक है, और अगर गूगल ने बनाया है तो वहां पर अगर नंबर आपका है तो बड़ी इजीली आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर गूगल ने नहीं बनाया, किसी आपके कॉम्पिटिटर ने उसको बना के छोड़ दिया है, तो आप सजेस्ट एंड एडिट पे क्लिक करें। यहां पर भी एक ऑप्शन आता है ऑन दिस बिजनेस, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको थोड़ा पूछेगा, आपसे पूरी डिटेल मांगेगा और फिर आप उसको जाकर फिल कर सकते हैं एंड देन फाइनली देख सकते हैं। वैसे ये काम नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कोई एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आया है। कई बार ये पूछेगा कि क्या ये ईमेल आईडी आपकी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मैंने सजेस्ट एंड एडिट पे क्लिक किया, ऑन दिस बिजनेस पे क्लिक किया, तो आई थिंक उसमें हमने ये ऑप्शन शायद क्लिक हो गया हमारा। एनीवे, तो ऑन दिस बिजनेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो ईमेल आईडी है ये इस से मैनेज की जा रही है। तो पहले तो आप ये चेक कर लें कि कहीं ये आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी तो नहीं है। तो अगर है तो फिर तो आप वहां पर जाकर माई एक्सेस, माई बिजनेस गूगल पे सर्च करके उसकी एक्सेस ले सकते हैं और उसकी एक्सेस दूसरे मैनेजर अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें अगर कोई और मैनेज कर रहा है तो यहाँ पर आप वैसे तो रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे बट ये आपको मिलेगी नहीं। तो इस केस में एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास रह जाता है। वो क्या रह जाता है कि हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन पे गए। अब यहाँ पर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ गए। अब यहाँ आपको ये चेक करना है कि डुप्लीकेट ऑफ अनदर प्लेस, इसको टिक करना है और फिर ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ सकता है। तो आपको नन ऑफ द अबव, अगर आपका ही बिजनेस वहां पे है तो वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज नन ऑफ द अबव सिलेक्ट करके इसको सबमिट कर दें। तो गूगल इसको चेक कर सकता है कि हाँ ये डुप्लीकेट है और आपका जो एडिट है वो अप्रूव कर सकता है। कई बार क्या होता है कि ये एडिट अप्रूव नहीं होता है, तो उस केस के अंदर आप क्या करें, आप अपने 2-3 फ्रेंड्स को बोलें कि आप भी सेम एडिट करें। बट ये सिर्फ उसी केस में करना है जहां आपकी बिजनेस प्रोफाइल डुप्लीकेट है और उसको आपका उस मतलब आपके पास उसका जो एडमिन एक्सेस नहीं है, तभी आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। अदरवाइज किसी के इस पे जाके एडिट में नहीं करना है। तो ये एक तरीका हो गया अगर आपके पास उसका जो एक्सेस नहीं है। थर्ड जो लास्ट वाला केस मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने शुरू में बोला था कि रिव्यूज की एक दिक्कत आती है जब आपने क्लेम कर लिया। ठीक है, इस केस में तो गूगल के हाथ में, अगर वो क्लेम्ड ऑलरेडी क्लेम्ड है तो वो तो एडिट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बट मान लीजिए अगर आपने क्लेम कर लिया तो आपके पास अब 2 प्रोफाइल हो गई, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक तो हो गया आपका डुप्लीकेट और एक वेरीफाइड। अब यहाँ पर एक इश्यू हो सकता है कि रिव्यूज आपने फिर देखने हैं। अगर दूसरी प्रोफाइल पे भी रिव्यूज अच्छे खासे हैं, 20-30 रिव्यू हैं, इधर भी आपके पास 40-50 रिव्यू हैं, तो अगर उनको मर्ज कर दिया जाए तो आपके रिव्यूज बढ़ सकते हैं। काफी जगह ये मर्जर का भी एक ऑप्शन दिया जाता है, बट मर्ज का कोई ऐसा ऑप्शन एग्जैक्टली उस केस में जहां पर हम कर रहे थे वहां पे हमें नहीं मिला। हालांकि हमने रिव्यूज के लिए ट्राई जरूर किया। तो आप गूगल सपोर्ट से बात कर सकते हैं कि मुझे इन दोनों को मर्ज करना है और मुझे इसकी रिव्यूज इधर ट्रांसफर करने हैं। तो अगर 2 रिव्यूज हैं तो मैं तो उसको छोड़ सकता हूं, कोई इशू नहीं है। बट अगर ज्यादा रिव्यूज हैं तो आप मर्जर के लिए गूगल को सपोर्ट को जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपका रिव्यूज ट्रांसफर हो जाएं तो फिर उस जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीटली आपने डिलीट कर देना है। अब वहां पे भी आप उसको कंप्लीटली फुल्ली डिलीट कर दें, उसको मार्क एज क्लोज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें से पहले तो पूरा कंटेंट वगैरह सब डिलीट कर दें। ठीक है, बाकी जितने मैनेजर्स वगैरह उनको हटा सकते हैं। देन उसको फाइनली हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो मैप से जो है वो खत्म हो जाएगी और फिर एक ही प्रोफाइल आपकी रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा केयर से करने वाला काम है। हालांकि सपोर्ट से आप बात कर सकते हैं, बट वो भी आपको यही बोलेंगे कि आप दूसरी प्रोफाइल को रिमूव कर दें। तो वहां पर वो खुद से कुछ नहीं इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आपको इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि किसको हमने एग्जैक्टली डिलीट करना है। तो कई बार हो सकता है कि उसको आप अनवेरीफाई करवाएं, वेरीफाई करवाएं। तो ये थोड़ा सा आप सपोर्ट के साथ भी बात करके इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने जैसे पहले बोला, आपको पूरा ध्यान से इस प्रोसेस को करना पड़ता है। अब कई बार हमें पता नहीं है कि हमारा बिजनेस का डुप्लीकेट है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे। तो आप गूगल पे अपने बिजनेस का नेम विद सिटी सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम से भी कोई डुप्लीकेट प्रोफाइल पहले तो नहीं बनी हुई।
तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल डुप्लीकेट है या नहीं है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि डुप्लीकेट प्रोफाइल को कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।